अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में हम हिफ्ज़ुल कुरान के दाखिला जात की तफसील के बारे में मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे कि 2026 के लिए हिफ्ज़ुल कुरान के दाखिले कब तक जा रहे हैं और उनके अंदर फ़ीस की जो कैटेगरी है वो क्या है। अगर आप बर वक़्त दाखिला भेजते हैं तो आपको कितनी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, और अगर आप कुछ लेट हो जाते हैं तो फिर आपको कितनी फ़ीस देनी होगी। और जो हिफ्ज़ुल कुरान के लिए चीज़ें चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन चीज़ों के बारे में, और जो कवानीन जो है नए तंज़ीमुल मदारिस ने ये हिफ्ज़ुल कुरान के शोबे के हवाले से नए अनाउंसमेंट किए हैं, उन तमाम चीज़ों का इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस वीडियो के अंदर ज़िक्र करेंगे और आपको आगाही पहुँचाएँगे। तो अगर हम बात करें हिफ्ज़ुल कुरान के बारे में कि उसके दाखिलाजात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं 2026 के लिए, और ये दाखिलाजात कब तक जा रहे हैं। ये 25 अगस्त से 7 अक्टूबर 2025 तक जो है आप 400 फ़ीस के साथ, 400 रुपये फ़ीस के साथ आप हिफ्ज़ुल कुरान के दाखिलाजात भेज सकते हैं। ये 25 अगस्त से ये जो शरह फ़ीस 400 रुपये के हिसाब से आप भेज सकते हैं। और अगर हम कमरी लिहाज से देखें तो यकम रबीउल अव्वल था 15 रबीउल सानी जो है 1447 हिजरी के मुताबिक आप हिफ्ज़ुल कुरान के 2026 के जो इम्तिहानात के लिए आप दाखिले भिजवा सकते हैं। अगर आप 25 अगस्त 7 अक्टूबर इस दौरानिए के अंदर अगर आप हिफ्ज़ुल कुरान के दाखिले नहीं भेजते तो आप अगर 8 अगस्त 2025 22 अक्टूबर तक अगर आप दाखिला भेजना चाहते हैं तो फिर आपको 600 रुपये फ़ीस अदा करना होगी। आप ये बात ज़हन में रखें कि 25 अगस्त 7 अक्टूबर ये 400 रुपये फ़ीस है। अगर आप लेट हो जाते हैं 8 जो है तब 8 अक्टूबर था 22 अक्टूबर 2025 अगर आप दाखिला भिजवाते हैं तो आप 600 रुपये फ़ीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। अगर कमरी लिहाज से देखें तो 16 ता 30 रबीउल सानी इसके अंदर अंदर अगर आप दाखिले भिजवाएंगे तो आप 600 फ़ीस अदा करेंगे। तो तीसरी कैटेगरी रखी है कि अगर ये दोनों तारीखें आप गुजार लेते हैं तो अगर आप 23 अक्टूबर तक 6 नवंबर तक 2025 में अगर आप दाखिला भिजवाते हैं हिफ्ज़ुल कुरान का तो आप 800 रुपये जो है वो अदा करेंगे फ़ीस के तौर पर। अगर कमरी लिहाज से देखें तो यकम ता 15 जमादिल ऊला इस पीरियड के अंदर अगर आप हिफ्ज़ुल कुरान का दाखिला भेजते हैं तो आप फिर 800 रुपये फ़ीस अदा करेंगे। और ये बात तंज़ीमुल मदारिस ने बिल्कुल वाज़े की है कि अगर मुकर्रर तारीख के बाद कोई फ़ार्म दाखिला वसूल के लिए भेजेगा तो वो फिर दाखिला वसूल हम नहीं करेंगे। इन 3 कैटेगराइज जो उन्होंने की हैं डेट्स जो हैं वो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की हैं, इनके अंदर अंदर अगर आप दाखिले भिजवाएंगे तो फ़ार्म जो है वो दाखिले जो हैं आपके कबूल करेंगे, वगरना अदरवाइज इसके अलावा नहीं करेंगे। उनने जो एक और बात की है उनने ये की है कि सालाना इम्तिहानात 2026 जो है वो 15 रजबुल मुरज्जब से 14 शाबानुल मुअज़्ज़ब के दरमियान के अंदर जो है वो मुनअक्किद करवाए जाएंगे। 15 रजब था 14 शाबानुल मुअज़्ज़म ये तकरीबन 1 माह बनता है। तो जितने भी 2026 के अंदर इस दौरान जो है इम्तिहान हिफ्ज़ुल कुरान के मुनक्किद कराए जाएंगे तो वो इस महीने के अंदर अंदर मुख्तलिफ डेट्स मुख्तलिफ तारीख के अंदर इम्तिहान जो है वो लिए जाएंगे। और एक बात उन्होंने बड़ी अहम की है और वाज़े की है कि वो कहते हैं कि इम्तिहानात के शोबे की तरफ से जो मुकर्रर करदा मुम्तहिनीन है वही एग्ज़ाम लेंगे, वही इम्तिहान ले सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने वाज़े कहा है तंज़ीमुल मदारिस ने कि जो तंज़ीमुल मदारिस बोर्ड जो है इम्तिहान वाले बंदे यानी कि सुप्रीडेंट और मुमतहिमीन जो इम्तिहान लेने वाले हैं वो जो मुंतखब करेंगे, वो जो सेलेक्ट करेंगे, वही बंदे वही जो है मुमतहिनीन
इम्तिहान ले सकेंगे, वरना अदरवाइज और कोई दूसरा नहीं ले सकेगा। इसी तरह अपने सवाबदीद पर मुम्तहिनीन मुकर्रर करने से इतराज़ किया जाए, यानी अपनी मर्ज़ कोई भी इदारा अपनी मर्ज़ी से कोई किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता या ज़ोर नहीं दे सकता कि आप ये हमारा जो है एग्ज़ाम लेगा। कुछ कुछ इदारों में इस तरह होता है कि जी अपनी मर्ज़ी से ही वो बंदे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से इम्तिहान दिलवा लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से मनमानी से रिज़ल्ट बनवाते हैं। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि आप इस तरह नहीं चलेगा। और उन्होंने बात एक वाज़ेह की है, वो कहते हैं कि जो फार्म दाखिला है वो तंजीम की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जी हाँ, जो फार्म है आप पुर करके तंजीम को भेजेंगे तो वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने कंप्यूटर से अपने इदारे के अंदर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप वहीं डाउनलोड कर सकते हैं, या आप किसी भी फ़ोटोकॉपी सेंटर पर जाएंगे तो आप इनकी वेबसाइट पर फार्म दाखिला जो है हिफ्ज़ुल कुरान के हवाले से अगर आप सर्च करेंगे, गैलरी में जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर, तो वहाँ से आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसका प्रिंट निकलवा के उसको पुर करके आप इरसाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो दाखिले का फॉर्म है वो उस पर उम्मीदवार का नाम और वल्दियत बेफाम या शनाख्ती कार्ड के मुताबिक तारीर करें। जी हाँ, जो दाखिले का फॉर्म होगा तो उस पर आपने वही उम्मीदवार का बच्चे का या बच्ची का आप नाम लिखेंगे जो बेफाम पर है एग्जैक्ट, और या उसका शनाख्ती कार्ड अगर बना हुआ है तो जो शनाख्ती कार्ड पर उसका नेम है वही लिखेंगे। स्पेलिंग चेक कर लेने हैं, इमला की कोई गलती ना हो, क्योंकि फिर वो ही नाम जो है आगे चलता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ का ख्याल रखना है। और उन्होंने कहा है कि जो दाखिला फार्म के साथ मदरसे की सनद की तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी या इदारे के लेटर पैड पर हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल करने का तस्दीकी नामा और बेफाम शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी ज़रूर मुंसलिक करें। ये बड़ी अहम चीज़ है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे या बच्ची ने आपके अगर इदारे के अंदर हिफ्ज़ कुरान जो है वो मुकम्मल किया है तो वो उसकी जो सनद है, वो जो इदारा सनद देता है उसकी तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी, यानी इदारे की वो सनद पर मोहर लगी हो या साइन की वो तस्दीक की हुई हो, और उस इदारे का जो लेटर पैड होता है वो हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल करने का तस्दीकी नामा जो होता है वो, और बेफाम या शनाख्ती कार्ड अगर उसका बना हुआ है तो वो उसकी फ़ोटो कापी ज़रूर उसके साथ मुंसलिक करके भेजें। और ये बात ज़रूरी है ख़ास तौर पर तलबात के लिए। उन्होंने कहा है कि तलबात के दाखिला फार्मों पर अंगूठे का निशान और दस्तखत लाजमी है। जी हाँ, क्योंकि तस्वीर तो नहीं भेजते, तस्वीर को उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी क्योंकि तलबात है, तो वो कहते हैं कि तलबा की जो है फार्मों पर अंगूठे का निशान ज़रूरी हो, अंगूठे का निशान लेना है और दस्तखत लाजमी है। इसी तरह दाखिल फार्म पर तलबा जो है, तलबा की तस्वीर में सर नंगा, पैंट शर्ट या टाई वाली तस्वीर ना भेजें। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि टाई लगाकर वहाँ से फ़ोटो स्टेट वालों से वो इस तरह करवा लेते हैं, या पैंट शर्ट पहनी होती है तो जल्दी में तस्वीर बनवा लेते हैं, या नंगे सर इस तरह का बेहुदा सा हुलिया बना हुआ होता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह का हुलिया ना हो, बिल्कुल इस्लामी जो है हुलिया हो, टाई ना लगी हुई हो, पैंट शर्ट ना पहनी हुई हो, सर नंगा ना हो, या इस तरह ब्लर या धुंधली तस्वीर ना हो। तो ये तस्वीर के लिए बिल्कुल इस्लामी माहौल के अंदर साफ़ सुथरी जो है तस्वीर भेजी जाए। और वो कहते हैं कि इम्तिहान सिर्फ उन मदारस के लिए तलबा या तलबात का होगा कि जिनका तंजीमुल मदारस से बाकायदा इल्हाक हो चुका है और उनकी सालाना फ़ीस क्लियर है। जी हाँ, तंजीमुल मदारस ये कह रहा है कि हम उन बच्चों का बच्चियों का इम्तिहान लेंगे कि जिनका इदारा हमारा तंजीमुल मदारस से इलाक़शुदा होगा, और उनकी जो हमारे बकाया जात या फ़ीस है किसी किस्म की भी, वो अगर क्लियर होगी तो उनका ही हम इम्तिहान लेंगे और उनको ही सिर्फ बैठना दिया जाएगा, वरना और इदारे का अगर किसी के कोई बकाया जात रहते हैं या वो उसका इल्हाक नहीं है तंजीमुल मदारस से, तो ऐसे बच्चों को वो कह रहे हैं कि हम इम्तिहान के अंदर नहीं बैठने देंगे। और बड़ी अहम बात कि तंजीमुल मदारस की वेबसाइट पर
نظم المدارس میں آن لائن داخلوں کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ جو ہے یہ سارے فارموں، پرنٹوں اور ان سب چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ تنظیم المدارس کی ویب سائٹ پر آن لائن جو ہے وہ داخلہ وہ بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اسی طرح امتحانی بورڈ کے فیصلے کے مطابق حفظ القرآن کا امتحان 2026 سے ہر مدرسہ جامع کے بجائے مقرر کردہ مرکز امتحان میں ہوگا، اور کسی مدرسے کو مرکز امتحان بنانے کے لیے کم از کم 50 جو ہے حفاظ یا حافظات کا ہونا لازمی ہے۔ وہ ان نے صاف کہا ہے کہ ہر ادارے میں امتحان ہم نہیں ہونے دیں گے، صرف ہم جو منتخب کریں گے کسی ادارے کو یا کسی سینٹر کو، امتحانی سینٹر کو، تو وہیں پر امتحان ہوں گے، وگرنہ ادروائز ہر ادارے میں نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے ادارے کو الحاق کروانا ہے، سینٹر بنوانا ہے، تو پھر آپ کے ادارے میں کم از کم جو ہے 50 بچیاں یا جو ہے حافظات ہوں، یا حفاظ کرام کی تعداد کتنی ہو، 50 ہو، تو تبھی آپ کا جو ہے وہ ادارہ جو ہے مرکز امتحانی مرکز بن سکتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ اہم معلومات جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے۔ مزید اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کی داخلہ جات یا کسی بھی حوالے سے تنظیم المدارس کے بورڈ کے حوالے سے اگر کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔